गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस को, जहां पर हमने इनकी फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज वेल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन नंबर 3 से, जो हमारी रिएक्शन रहेगी रिडक्शन। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं आज एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन रिएक्शन से। रिडक्शन रिएक्शन का मीनिंग आप जानते ही हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो उसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। यहाँ पे अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन दो टाइप का होता है। नंबर वन इज रिडक्शन टू एल्कोहल्स, मीन्स अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करें तो उनसे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बने? अल्कोहल बने। एंड नंबर टू इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, यहां पर हमारे पास दो टाइप के रिडक्शन होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में। फर्स्ट इज अगर हम उनको रिड्यूस करें तो उनसे हमारे पास क्या बने? अल्कोहल। एंड सेकेंड, उनको रिड्यूस करने पे हमारे पास क्या बने? हाइड्रोकार्बन्स। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो हमारा है रिडक्शन टू अल्कोहल। रिडक्शन टू अल्कोहल, देखिए कोई भी हम कार्बोनिल कंपाउंड लें, कोई भी, चाहे वो हमारे पास एल्डिहाइड हो चाहे हमारे पास कीटोन हो, अगर हम उसे निकल पीडी या पीटी की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो इस पे क्या होगा? एडिशन ऑफ H2, एक H इस साइड एक H इस साइड ऐड जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? अल्कोहल। अब डिपेंड ये करता है कि अगर हमारे पास में ये कीटोन हुआ, क्या हुआ? कीटोन, तो ये हमारे पास बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। देखिएगा, एक H यहाँ ऐड होगा, एक H यहाँ ऐड होगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में? CH3 CH3 CHNOH, 2 डिग्री अल्कोहल। वहीं अगर हमारे पास ये क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड होगा, तो हमारे पास इसका रिडक्शन करने पे हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका रिडक्शन करने पे हमारे पास बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री CH3 CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन को रिड्यूस करने पे तो हमारे पास बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करने पे हमारे पास क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन रहेगी कि जब भी हम कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करते हैं निकल के प्रेजेंस में, पीडी या पीटी की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में क्या बनता है? अल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से बनेगा 2 डिग्री और एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनेगा 1 डिग्री। इसी में अगर हम बात करें सेकंड रिएक्शन की, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है? मिरवाइन पॉन्ट्रॉफ वर्ली रिडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमपीवी रिएक्शन। ठीक है, ये सेकंड रिएक्शन हमारे पास रहेगी जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने पे हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, रिएक्शन सेम टू सेम है, हमें वापस से हाइड्रोजन ऐड करना है, हमारे पास वापस से अल्कोहल बनना है, लेकिन इस रिएक्शन में केवल आपका कैटलिस्ट और रिएजेंट जो है वो चेंज होने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हमारे पास क्या लिया हमने यहाँ पे? कार्बोनिल कंपाउंड लिया। क्या ले लिया? कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके रिएक्शन हम करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में। CH3 का होल ट्वाइस, CHO का होल थ्राइस एल्यूमिनियम, इसे बोलेंगे एल्यूमिनियम आइसो। देखिएगा CH पे 2 CH3 ग्रुप अटैच है, क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपोक्साइड, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपोक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एज वेल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम कीटोन या किसी कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ H2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? RCHOH, यानी क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने पे हमारे पास अल्कोहल ही बनेगा, बस केवल कैटलिस्ट का डिफरेंस है। ठीक है ना, कैटलिस्ट हमारे पास चेंज हो जाएगा।
अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, मिरवाइन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि एमपीवी रिएक्शन। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यानी रिडक्शन टू द अल्कोहल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, रिडक्शन टू द हाइड्रोकार्बन। चलिए हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट जो हमारे पास क्या रहेगा, रिडक्शन टू द हाइड्रोकार्बन। अब अगर हम बात करते हैं नंबर 2 पार्ट की, जो हमारे पास रहेगा रिडक्शन टू द हाइड्रोकार्बन, तो इसमें हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी जो हमसे काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो होती है आपकी क्लीमेंशन रिएक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन जो है वो आपकी कंप्लीट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। किसकी प्रेजेंस में होती है, जिंक अमलगम। यानी जिंक को हम मरकरी मेटल में डिसॉल्व करके रखते हैं। जब भी किसी मेटल को हम डिसॉल्व करते हैं मरकरी में, मरकरी एक ऐसी मेटल है आपके पास में जो लिक्विड स्टेट में आपके पास होती है, तो हमेशा क्या बनता है, आपका अमलगम फॉर्म होता है। चलिए, जब भी हम करवाएंगे रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की, किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, आपके 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 एंड 4। क्या रिमूव हो गया यहाँ से, आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया इस साइड में, CH2 बच गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका फटाफट से। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी आपके पास क्या है, इथेनॉल, एल्डिहाइड है आपका। आपके पास क्या है, 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, यानी इथेनॉल आपके पास में यहाँ प्रेजेंट है, जिसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, जिंक अमलगम से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, 4 हाइड्रोजन हमें ऐड करना है, H H H and H। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3, देखिएगा ध्यान से, CH3 एंड CH3, यानी क्या बन गया हमारे पास, इथेन बन गया है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको इस तरह से कि हाउ विल यू गेट प्रोपेन फ्रॉम एसीटोन। देखिए, अब एसीटोन क्या आपके पास में, यानी कीटोन, क्या आपके पास ये एसीटोन है। ठीक है, और एसीटोन को अगर आप करवाते हैं रिड्यूस जिंक अमलगम से, तो आपके पास कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, टोटल 4। यहाँ पे ऐड करेंगे 1 2 3 एंड 4। क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 CH3 प्लस क्या निकल रहा है, H2, मतलब आपके पास क्या बन गया है, प्रोपेन बन गया है। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा, जब भी आपको किसी कार्बोनिल कंपाउंड को, यानी कि एल्डिहाइड हो चाहे आपके पास कीटोन हो, दोनों को जब भी आपको हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार आपसे बोर्ड एग्जाम में एक जो रिएक्शन है क्लीमेंशन, या फिर डायरेक्टली नेम से भी पूछी जाती है कि एक्सप्लेन क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंटली आपको याद होना चाहिए क्या, रिएजेंट किसकी प्रेजेंस में होगा, जिंक अमलगम, एंड कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे वो याद होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आपके ऐड होने वाले। क्या बनेगा आपके पास, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं नंबर 2 रिएक्शन। नंबर 2 है रिडक्शन विथ फॉस्फोरस एंड HI। ठीक है, आपको फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड से इसको रिड्यूस करना है। चलिए, ये भी आसान रिएक्शन है आपके पास। सपोज कीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड से। ठीक है, तो इसको किसमें चेंज करना है, आपको हाइड्रोकार्बन में बनाना है, तो यहाँ पे 4 मोल HI यूज कर लेंगे। ठीक है, 4 मोल जब HI यूज करेंगे तो कितने हाइड्रोजन इस पे ऐड हो रहे हैं, टोटल आपके 4 हाइड्रोजन। अगेन 1 2 3 एंड 4। क्या निकल रहा है बाहर आपका, H2। क्या निकल रहा है, H2। क्या बन रहा है आपके पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि हाइड्रोकार्बन बन रहा है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन यानी 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब इस पे ऐड हो जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा बच्चों, आपके पास बचेगा 2I2। क्या बच जाएगा, 2I2 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो व्हेनेवर
जब भी आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं जिंक अमलगम से तो बनेगा हाइड्रोकार्बन, उस रिएक्शन का नेम क्या होगा, क्लीमेंशन रिडक्शन। और जब भी आप रेड फॉस्फोरस प्लस HI से इसको रिड्यूस करते हैं तो आप जितने मोल आपको रिक्वायर्ड है 4 मोल हाइड्रोजन, तो आप 4 मोल HI लेंगे, 4 मोल हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और आपका आयोडीन जो बचा हुआ लेफ्ट उसे निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आप रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी देखेंगे तो ये आपका एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी हेल्प से आप यहाँ क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे अगर अपन तो ले लिया हुआ अपने स्क्रीनशॉट रिएक्शन नंबर 3 की, जो हम यूज करेंगे अगेन कार्बोनिल कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए। और उस रिएक्शन का नेम क्या होगा बच्चों, उस रिएक्शन का नेम होगा वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन है जिसे हम यूज कर रहे हैं टू कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड इनटू हाइड्रोकार्बन्स। बात करें इस रिएक्शन की तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लेंगे, लाइक दैट कोई भी ले लीजिए आप। चलिए इस बार लेते हैं कीटोन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन जो है वो करवाएंगे बच्चों किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ, NH2.NH2। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन जो इसकी होगी बच्चों आपको याद आ जानी चाहिए अब कि ये रिएक्शन होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। सबसे पहले यहाँ से आपका H पार्ट जो है वो रिमूव होगा, H प्लस एंड NH पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे आपका H प्लस आयन निकल रहा है तो ये आपका कौन है, न्यूक्लियोफाइल पार्ट, मूव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ये। ठीक है, याद कीजिए NH2G ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप लिया है यहाँ पे मैंने, NH2 ही यूज कर लिया, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोजीन, और इससे हमारे पास बनेगा क्या, हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल पार्ट NH2। ये पार्ट कहाँ पे ऐड होगा आपका C पे, और जबकि H पॉजिटिव कहाँ ऐड होगा आपका O पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 C पे OH ऐड हुआ, यहाँ पे हमारे पास हुआ NH2। ठीक है, इसे हीट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, आपको याद होगा, तो क्या बनेगा, यहां से निकलेगा आपका H, राइट, यहां से क्या निकलेगा आपका OH, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्या निकल जाएगा H2O। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड एंड NH2, इसे बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजोन। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन थी। ठीक है, यहां तक ये जो रिएक्शन हुई ना बच्चों, ये हुई आपकी न्यूक्लियोफाइल का पहले हुआ है एडिशन, उसके बाद में हुआ है एलिमिनेशन, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से रिएक्शन हमारी होती है। मैंने आपको वहां पढ़ाया था NH2G से, यानी अमोनिया एंड उसके कंपाउंड से, डेरिवेटिव से। ठीक है, अब आगे जो है ना, अगर इस हाइड्रोजोन को हम करवा दें रिड्यूस किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इथोक्साइड, क्या है ये, सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अगर इसे 453 केल्विन पे हीट कर दें, कितने पे, 453 केल्विन पे इसको हीट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड, तो इस हाइड्रोजोन में से आपकी N2 गैस जो है वो रिमूव हो जाती है। कौन सी गैस निकल रही है, N2 गैस निकल जाएगी। N2 गैस निकल जाएगी तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, CH2 बचेगा, यानी कि CH3 CH2 प्लस कौन सी गैस निकल गई, N2, यानी हमारे पास अगेन क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन। सिंपल। तो हाइड्रोजोन जो बना उसको अगर हम 453 केल्विन पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी थर्ड रिएक्शन जो है रिडक्शन वो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने दो पार्ट पढ़े, रिडक्शन टू द अल्कोहल एंड रिडक्शन टू द हाइड्रोकार्बन्स। इनमें काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके पास है वो है आपकी वोल्फ-किस्नर एंड क्लीमेंशन रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, चलिए अब फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 4 जो कि हमारी रहेगी ऑक्सीडेशन। हो गया, चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 4, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स।
रिएक्शन 4 हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी यहाँ दो चीजें डिस्कस करनी है। नंबर 1 इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड नंबर 2 इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहले लेते हैं आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑलरेडी हमें पता है कि जब भी हम किसी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड में आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपली एक बात बहुत अच्छे से ब्रॉड वे में हमको समझ में आनी चाहिए, वो ये कि जब भी एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड किस में चेंज होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। ठीक है, ये तो हुआ एक सिंपल प्रोसेस कि क्या होगा अगर आपका एल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज, तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इसे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हेल्प से इसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं वो देखेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले लेते हैं किससे, रिएक्शन विद टोलन रिएजेंट। विथ टोलन रिएजेंट, ये रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी है। कैसे है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन जो है वो आपकी यूज होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए कि एल्डिहाइड और कीटोन, सपोज कीजिए जैसे कैसे, किस तरह से यूज करते हैं। इस पे क्वेश्चन जो बनता है ना आपके पास बच्चों, वो ये बनता है कि राइट ए केमिकल टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश, या बोल देगा डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसे बोल देगा। या फिर आपको ऐसे कह देगा कि आपके पास क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OH यानी इथेनॉल है, और एक आपके पास में क्या है, एसीटोन है यानी कीटोन है। दोनों को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोलन रिएजेंट। कैसे करेंगे, कैसे आपको आंसर लिखना है वो देखिए। आपको आंसर इतना लिखना है, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो केमिकल टेस्ट कौन सा है जिससे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बोलेंगे टोलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये किस तरह से होता है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू समझाता हूँ कैसे होता है। हमारे पास बच्चों दो टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है एक में, और एक में क्या आपके पास कीटोन है। ठीक है, अब आपको दोनों टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि किस टेस्ट ट्यूब में आपका कीटोन है और किस टेस्ट ट्यूब में आपका एल्डिहाइड है। अब आपको ये पता करना है कि विच वन कंटेन एल्डिहाइड एंड विच वन कंटेन इज कीटोन। तो क्या करेंगे आप, दोनों टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करेंगे क्या, टोलन रिएजेंट। क्या ऐड करेंगे, टोलन रिएजेंट। क्या होता है टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट होता है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये आपका होता है टोलेंस रिएजेंट। ये ऐड करेंगे हम इसमें। जैसे ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपके पास में से थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा आपको वाटर बाथ पे। ऐड करने के बाद दोनों को जिस टेस्ट ट्यूब में सरफेस पे आपकी एक सिल्वर कलर की मिरर बन जाए, ठीक है, यानी वहां पे आपकी रिएक्शन हुई है और वो आपका कौन है, एल्डिहाइड। ठीक है, और जिस टेस्ट ट्यूब में कोई सिल्वर मिरर इमेज नहीं बने, इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, कीटोन। बिकॉज टोलेंट रिएजेंट सेलेक्टिवली एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है बट कीटोन से कोई रिएक्शन नहीं करता है। दैट्स व्हाई, समझ रहे हो ना, क्या बोल सकते हैं, दोनों टेस्ट ट्यूब में टोलेंट रिएजेंट डालो, वाटर बाथ पे थोड़ा सा इसको हीट करो और देखो, ऑब्जर्व करो, जिस टेस्ट ट्यूब में आपके सरफेस पे, इनर सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब पर अगर आपकी सिल्वर की कुछ मिरर इमेजेस बन रही हैं, कुछ सिल्वर की लेयर बन रही है, तो वो एल्डिहाइड था, और जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई वो कौन, आपका कीटोन है। समझ गया ना, इस तरह से हमारे को देखना है। टोलेंट रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये बहुत बार आपसे एग्जामिनर जो आते हैं एक्सटर्नल, वो आपसे कई बार प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं, भैया आप जो टोलेंट रिएजेंट यूज कर रहे हो उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखना ध्यान से।
क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन किससे करवाएंगे, 2 मोल ऑफ AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज एंड OH नेगेटिव। ये हमारे पास होता है सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसे हम बोल रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट। अब ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है। अब एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका बिहेव करता है एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी इस पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा हमेशा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा OH। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम इसे वाटर बाथ पे हीट कर रहे हैं, हीट करने से इसमें अमोनिया गैस जो है ना वो रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या बन जाएगा आपके पास में, कितना मोल आपके पास में, 4 मोल अमोनिया है, वो अमोनिया गैस आपकी हो जाएगी रिलीज, 4 मोल अमोनिया, 2 × 2 4 निकल गया। 2 मोल ऑफ Ag, मैंने कहा था कि सिल्वर की मिरर इमेज इस पे बनती है, अंदर की तरफ सिल्वर की क्या बनती है, लेयर बनती है। तो 2 मोल ऑफ Ag जो है वो आपका यहीं पे रह जाएगा, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, समझ में आई बात आपको। क्या हुआ, इसने किया इसको ऑक्सीडाइज, तो एल्डिहाइड तो चेंज किसमें हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हीट करने से अमोनिया गैस हो गई आपकी इवोल्ड, बाहर निकल गई, और सिल्वर जो है वो आपका टेस्ट ट्यूब के इनर सरफेस पे क्या बना रहा है, लेयर बना रहा है। तो 2 Ag आपका टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। ठीक है, अब क्या बची आपके पास देख लीजिएगा, 2 OH था, इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच गया है, यानी 1 मोल वाटर निकल जाएगा बाहर आपका। ठीक है, समझ गए। और यही रिएक्शन अगर मैं कहूँ आपसे किससे, कीटोन से करवानी है हीट करके, तो बोल देना नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो सिंपल है, जब भी एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी किसकी, टॉलेंट रिएजेंट की, तो यहाँ पर रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो आपको Ag दिखाई दे रहा है ना, ये आपको विजिबल होगा, ऑब्जर्व होगा। ठीक है ना, सिल्वर क्या बन रही है, लेयर एट इनर सरफेस ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये बन रही है। तो ये बनते ही आपको पता लग जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड था, और जिसमें कुछ नहीं बन रहा उसमें कौन है, कीटोन है। ठीक है, यानी कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम और कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। नंबर 2 रिएक्शन देखेंगे फटाफट से, टॉलेंट रिएजेंट्स के बाद में दूसरी कौन सी रिएक्शन इसमें होगी। बस माइंड में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, चलिए लेते हैं रिएक्शन नंबर 2, जो हमारे पास क्या रहेगी, जो हमारे पास रहेगी किससे, फैलिंग सॉल्यूशन से। फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन में हम रिएक्शन करवाते हैं फैलिंग सॉल्यूशन AC, जो होता है आपका वाटर सॉल्यूशन ऑफ, या बोल सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं आपसे कि फैलिंग A का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो बोल देना एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, और फैलिंग B क्या होता है आपका, रोसेल सॉल्ट होता है। ठीक है, हालांकि फैलिंग B जो है उसका रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे है नहीं। नंबर 2 रिएक्शन करवाएंगे किससे, बेनेडिक्ट से, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, क्लियर है। और ये होता आपका क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और थर्ड रिएक्शन जो होगी वो होगी आपकी सिर्फ रिएजेंट से। ये कुछ रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन जो है ना यहाँ पर सुनना ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया टॉलेंस रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो यूज होती है आपके फॉर डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसी तरह से ये तीनों रिएक्शन भी यूज होती हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट करने के लिए। ये तीनों भी आपको रिएक्शन देते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, लेकिन कीटोन से कोई रिएक्शन नहीं होती। देखिएगा फटाफट से, फैलिंग सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेंगे एल्डिहाइड, रिएक्शन करवाएंगे किससे, कॉपर हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, कितने मोल लेंगे, 2 मोल। ठीक है, क्या होगा पता है, ये फैलिंग सॉल्यूशन है यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसको रिएक्शन करवा रहे हैं एल्डिहाइड से, तो ये इसको करेगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन करने पे हमारे पास क्या बन जाएगा, आपको पता है क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ गए।
और जैसे इसको हीट करते हैं तो हमारे पास में कॉपर जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाता है Cu2O के फॉर्म में, क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड, जो होगा आपका रेड पीपीटी बनेगी, यहाँ पे रेड कलर की पीपीटी। समझ जाएंगे आप? वही 2 टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, एक में एल्डिहाइड है, एक में कीटोन है, दोनों में हमने क्या ऐड किया? फैलिंग सॉल्यूशन ऐड किया। किसी एक टेस्ट में जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट रहेगा उसमें आपको रेड कलर की पीपीटी बनती हुई दिखाई देगी। समझ जाएंगे आप कि वहां पे कौन है? एल्डिहाइड, और कीटोन से कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ गए? Cu2O। अब देख लीजिए रेस्ट ऑफ क्या बच गया आपके पास में, क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी बन गई, एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज किसमें हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। अब क्या आपके पास लेफ्ट रह गया वो देख लीजिए। कॉपर दोनों निकल ही गए हैं, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितने टोटल 4 मोल थे। 1 मोल ऑक्सीजन किस में यूज हुआ? इसको ऑक्सीडाइज करने में। 1 मोल कॉपर के साथ बाहर निकल गया, कितने मोल ऑक्सीजन बच गया आपके पास? 2 मोल ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो क्या बच गया आपके पास? 2H2O। देखिएगा टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4 में से 1 यूज हो गया किसमें? इसको ऑक्सीडाइज करने में, बन गया यहाँ पे। 1 ऑक्सीजन चला गया आपके कॉपर के साथ, लेफ्ट कितने रह गए? 2, तो 2 मोल वाटर बन जाएगा आपके पास में। बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। जब भी हम एल्डिहाइड को फैलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, और क्या देगा आपको? रेड कलर की पीपीटी मिलेगी। बात करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? एल्डिहाइड लेंगे और रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल ऑफ CuO के साथ, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। क्या होगा देख लीजिएगा, यहाँ भी क्या होगा? ये इसे कर देगा ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीजन जो है ना वो इसके साथ चला जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, तो हमारे पास क्या बच गया? Cu2O, जो देगा आपको रेड ब्राउन कलर की पीपीटी दे देगा आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड हुआ। ये भी एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा बट कीटोन से कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। बात करते हैं सिर्फ रिएजेंट की, तो सिर्फ रिएजेंट होता क्या हुआ समझिए ध्यान से। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसमें जब हम SO2 गैस पास करते हैं, देखो ये जो है ना ये पिंक कलर का होता है, ठीक है, लेकिन जैसे इसके अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सिर्फ रिएजेंट बन जाता है, जो होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस, सिर्फ रिएजेंट। अब इस सिर्फ रिएजेंट को दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन वाली में ही, लेकिन एल्डिहाइड जिस टेस्ट ट्यूब में है उसमें सिर्फ रिएजेंट डालने पे वापस से पिंक कलर आ जाता है, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड था, और जिसमें कोई कलर अपीयर नहीं हो रहा वो कौन है? कीटोन है। कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा, समझ गए ना। तो सिंपली आपको मैं बता दूं कि सिर्फ रिएजेंट क्या है आपका? रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस SO2 का मिक्सचर है जो कलरलेस होता है, लेकिन ये खुद रोजा एनिलीन कैसा होता है? पिंक कलर का, लेकिन इसमें SO2 मिलाते ही क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। और ये सिर्फ रिएजेंट को जब हम ऐड करते हैं एल्डिहाइड में तो वापस से पिंक कलर अपीयर होता है, इसका मतलब वहां पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है। बात करें अगर आप सिलेबस की, तो CBSE के सिलेबस में एज वेल RBSE के सिलेबस में टॉलेंट रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट दोनों दिए हुए हैं आपको, लेकिन ये दोनों रिएक्शन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और सिर्फ रिएक्शन जो है वो केवल और केवल RBSE के सिलेबस में मेंशन है, CBSE के सिलेबस में मेंशन नहीं है। फिर भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये दोनों ये टोटल 4 जो रिएक्शन आपको करवाई हैं सबकी सब रिएक्शन आपको प्रैक्टिकल में आएंगी। जो आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वहाँ पे ये चारों रिएक्शन पूछी जाती हैं, चाहे वो CBSE हो चाहे वो RBSE हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे करवाया है, ठीक है। चलिए फटाफट से लिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए हो गया, देखते हैं आगे। अब बात करें अगर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की अगेन, तो 4 रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5th रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती है? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन हमारे पास होती है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। साथ में मैं आपको ये वाली रिएक्शन जो है बेयर विलीगर, ये एल्डिहाइड एज वेल कीटोन दोनों के लिए एक साथ ही करवा देता हूँ, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग पढ़ने से क्या मतलब है, ठीक है। चलिए कीटोन भी ले लेते हैं साथ में, RC≡OR कीटोन, ठीक है। हालांकि कीटोन का ऑक्सीडेशन हम अलग से पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिर भी ये 2 रिएक्शन जो आपकी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, ये आपके एल्डिहाइड में भी गिवन है, कीटोन भी, दोनों को हम यहाँ पे एक साथ पढ़ लेते हैं,
अब ये ऑक्सीडेशन होता किसके प्रेजेंस में है? पर एसिड। क्या कहा मैंने? पर एसिड। एसिड का फॉर्मूला आपको सबको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है यहाँ पे? पर एसिड लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए होगा। पर वर्ड का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पर वर्ड का मतलब 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा से है। तो दोनों ही केस में हम किस रिएक्शन करवाएंगे? पर एसिड के साथ करवाएंगे, ठीक है, समझ गए? तो क्या बनेगा? थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है साइड से, इसको वापस से लिखते हैं। सही, आपके पास है एल्डिहाइड, आपके पास है कीटोन, दोनों की रिएक्शन हमने करवाई किससे? पर एसिड से, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब जो ये इसमें 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ये अपना ऑक्सीजन इसको डोनेट कर देगा, किसको? एल्डिहाइड को। समझ में आया? ऑक्सीजन देने से क्या हो गया इसके ऊपर? ऑक्सीडेशन। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे हमने एल्डिहाइड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था, तो हमारे पास क्या बन गया? ये वाला कार्बोक्सिलिक। अब जैसे यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो इसके पास भी क्या बच गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 2 मोल क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करें नीचे वाले की, कीटोन वाले की, तो इसमें भी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जो है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीजन का एडिशन होने पे ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। बट यहाँ क्या बन रहा है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, यानी क्या बन रहा है? एस्टर। प्लस इस साइड क्या बच गया आपके पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में जब हम एल्डिहाइड को करवाएंगे ऑक्सीडाइज, तो वो तो कार्बोक्सिलिक ही बनाएगा। लेकिन जब हम करवाते हैं कीटोन को ऑक्सीडाइज, तो हमारे पास यहाँ पे एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो दोनों में है आपका, किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। इसके अलावा एक रिएक्शन और आती है इसके अंदर, वो आती है आपकी हैलोफॉर्म, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो चैप्टर 1 हैलोल्केन्स हैलोजेंस में आप ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में जाके उसे देख सकते हैं वापस से। हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, वो आपकी एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बस उसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी होती है कि उसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन केवल वही कंपाउंड देते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ की रेस्पेक्ट में आपका CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्फा पोजीशन पे, वो कंपाउंड ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये अब आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ हैलोफॉर्म रिएक्शन में, आप पढ़ लीजिएगा। चाहे तो अगर आपको याद नहीं हो तो आप चैप्टर 1 में ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में जाकर के एक बार फिर से पढ़ सकते हैं उस रिएक्शन को, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे फटाफट से ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन को। नंबर 2 हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की बात करें तो यहाँ पे कीटोन 2 तरह के आपको देखने को मिलेगा बच्चों। एक क्या मिलेगा? सिमेट्रिक। नंबर 2 इज अनसिमेट्रिक। 2 टाइप से कीटोन यहाँ पे मिलेंगे, सिमेट्रिक कीटोन और अनसिमेट्रिक कीटोन। देखिएगा, सिमेट्रिक की बात करूं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी आर की वैल्यू क्या रख लूं मैं यहाँ पे? CH2 CH3, यहाँ भी क्या रख लूं? CH2 CH3, यानी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड आपके सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अनसिमेट्रिक में क्या होगा? इस तरह से बनेगा, किसी एक साइड तो क्या होगी? एल्काइल चेन लो रहेगी, किसी एक साइड क्या रहेगी? हाई रहेगी, तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन। जब भी हम सिमेट्रिक कीटोन का करते हैं ऑक्सीडेशन के MnO4 की प्रेजेंस में, मान लीजिए, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होने की वजह से हम कोई भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, चाहे तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, चाहे तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, बिकॉज ये कीटोन आपका सिमेट्रिक कीटोन है, तो हम इसे किसी भी साइड से क्लीव करके उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। रूल समझ में आया? रूल इतना सा है कि अगर कीटोन आपका सिमेट्रिक है तो उसे हम दोनों साइड से क्लीव करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब KMnO4 यूज किया तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझना ध्यान से, रूल वापस से समझना, ऑक्सीडेशन किस तरह से करेंगे। अगर मान लीजिए आप इसे ब्रेक कर रहे हैं इस साइड से, ठीक है, तो काउंट कीजिए इस तरफ कितने कार्बन है? 3 है ना, और इस तरफ कितने कार्बन है? 2। तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। इसका लास्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो
ये इस वाले पार्ट को भी कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा और इस वाले पार्ट को भी कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा। समझना ध्यान से। इस तरफ कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन का क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस तरफ कितने कार्बन है 2, तो प्लस में क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जहां से आप इसे क्लीव कर रहे हैं वहां से देखिएगा किस तरफ, इस तरफ कितने कार्बन है और उस तरफ कितने कार्बन है। जितने कार्बन प्रेजेंट रहेंगे उतने कार्बन का क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब सपोज कीजिए अगर आप इसे यहां से ब्रेक कर रहे होते तो कितने कार्बन थे इस तरफ 3 और इस तरफ कितने कार्बन है 2, तो यहाँ पे बनता 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस साइड इज आल्सो फॉर्म 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मीन क्या हुआ कि अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट वही आना था। इसलिए तो हम इसे क्या कह रहे हैं सिमेट्रिक कीटोन कह रहे हैं कि हम इसे किसी भी साइड से क्लीव करके ऑक्सीडाइज करें आपके पास सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही ऑब्टेन होने वाला है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिक कीटोन की, रूल समझ में आया कि नहीं आया आपको कि सिमेट्रिक कीटोन के केस में हम किसी भी साइड से इसको क्लीव करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट जब क्लीव करते हैं तो काउंट कर लीजिए इस तरफ कितने कार्बन है और उस तरफ कितने कार्बन है। जितने होंगे कार्बन उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब आते हैं किस पे अनसिमेट्रिक पे। तो अनसिमेट्रिक कीटोन में आपके दोनों साइड एल्काइल चेन सेम नहीं है, तो इसे क्लीव करने के लिए आपका एक रूल लगता है जिसे हम बोलते हैं पोपॉफ रूल। क्या लगता है पोपॉफ रूल। और ये रूल आपसे ये कहता है कि आप उस साइड से क्लीव करेंगे, क्लीवेज इज टेक प्लेस फ्रॉम दोज साइड by which carbonyl group retain towards lower chain side। सिंपल सी बात यहाँ पे कही। पोपॉफ ने क्या कहा कि अनसिमेट्रिक एल्केन को अनसिमेट्रिक कीटोन को आप उस साइड से क्लीव करेंगे जिससे आपका कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो आपका लोअर कार्बन चेन की तरफ रह जाए, रिटेन रह जाए। अब समझना, अगर मान लीजिए मैं इसको इस साइड से क्लीव करता हूं तो C डबल बॉन्ड किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी ये उस साइड जा रहा है जिस तरफ कार्बन की लॉन्ग चेन थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पोपॉफ ने कहा कि आप अगर अनसिमेट्रिक कीटोन है तो आप उस साइड से इसको ब्रेक करेंगे जिस साइड से कार्बोनिल ग्रुप जो है वो लोअर कार्बन चेन की तरफ चला जाए, उस तरफ रिटेन रह जाए आपका, ठीक है ना। तो आप इसका मतलब इस तरफ से इसको ब्रेक करेंगे जिससे C डबल बॉन्ड O जो है वो लोअर कार्बन चेन की तरफ रिटेन रह जाएगा। अब जब इस तरफ से ब्रेक कर ही रहे हैं तो आगे रूल आपको पता ही है कि क्लीव करने के बाद आप चेक कीजिए कि इस तरफ कितने कार्बन है 2 कार्बन, इस तरफ भी कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो इस तरफ कितना बनेगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इस साइड भी 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका मतलब इस तरफ भी वही बन रहा है और उस तरफ भी वही बन रहा है, तो क्या बन जाएगा 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। समझ गया ना। इस तरफ भी 2 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक बन रहा है, उस तरफ भी 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ही बन रहा है। इट मींस आपके पास ओवरऑल 2 मोल क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कंप्लीट। इसके अंदर बेयर विनेगर में आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा कीटोन क्या दिया गया है आपको, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी ब्रेक करो और आंसर बना लो, लेकिन अनसिमेट्रिक दिया हुआ है तो इसमें आपको पोपॉफ रूल अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कार्बोनिल ग्रुप उस साइड रह जाएगा जिस तरफ आपकी कार्बन की लोअर चेन है, ठीक है, और ब्रेक करके आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमारा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम केवल उन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करते हैं या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो रिएक्शंस आपकी होती हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। स्टडीज है, आप लोग अपनी कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।